औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सर पर हमेशा सलामत रखे, आपके बीवी बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आपका कारोबार इतना वसी करे, दिन रात आपको तरक्की अल्लाह ताला दे। तो हमारी तो यही दुआ होती है। तो सब बहन भाइयों के लिए यही दुआ है मेरी। तो आज जनाब हमारा जिस नेक और पाक हस्ती का ज़िक्र हम करेंगे उनका नाम है सखी शहबाज कलंदर सरकार। तो सखी शहबाज कलंदर सरकार जो हैं वो सेवन शरीफ में उन्होंने डेरे लगाए हुए हैं। तो जब वो वहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इतनी अली की, सिंध में इतनी अली की कि पूरे सिंध में जो हिंदू हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, उनके घरों पर भी मौला गाजी अब्बास का आलम लगा हुआ है। तो इतनी अली उन्होंने की है। तो आप मरवंद शहर में पैदा हुए। जब आपके वालिद कोई लिखता है कि उनका नाम कबीरुद्दीन था, सैयद कबीरुद्दीन, कोई कहता है सैयद कबीर था। तो आप सरकार को बहुत इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त की इबादत करते रहते थे। तो आपके पास बेटा नहीं था। तो आपने अल्लाह ताला से रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला मुझे नेक और सालिह औलाद से नवाजे। तो एक रात इबादत करते करते आप सो गए तो आपको ख्वाब में मौला अली शेर खुदा की ज़ियारत हुई। तो आपने कबीरुद्दीन ने जो अर्ज़ की कि सरकार आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे नेक और सालिह औलाद जो है ना अता करे। तो उन्होंने आपको बिशारत दी कि कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला आपको नेक और सालिह औलाद बेटा देगा। तो उसका नाम आपने जो है उस्मान रखना है। तो उस्मान रखना है। तो जब वो 384-86 दिन का हो जाए तो आपने उसको रोज़ा रसूल पर हाज़री के लिए ज़रूर लाना है। तो आपने ऐसा ही किया। जब आपकी विलादत हुई, आपकी विलादत मरवंद शहर में हुई। आपकी विलादत जो है 538 हिजरी 1143 ईस्वी में हुई मरवंद शहर में। तो मरवंद शहर जो है ना अज़रबैजान मुल्क है, अज़रबैजान का एक कस्बा है। तो उसको मरवंद कहते हैं। तो मरवंद की वजह से आपको सैयद उस्मान, आपका नाम पड़ गया सैयद उस्मान मरवंदी। तो यहाँ ये आपका नाम पड़ गया कि सैयद उस्मान मरवंदी। आपकी बहुत सी करामात हैं। आपका सजरा नसब जो है ना वो भी शाह शमस तबरेज़ की, आपका जो सिलसिला नसब है ना वो 13वीं पुश्त में जाकर इमाम जाफ़र सादिक से जाकर मिलता है। तो आपका जो सजरा नसब है वो सैयद उस्मान मरवंदी बिन सैयद कबीर बिन सैयद शमसुद्दीन बिन सैयद नूर बिन सैयद नूर शाह बिन सैयद महमूद शाह सैयद बिन सैयद अहमद शाह बिन सैयद हादी शाह से बिन सैयद मेहदी शाह बिन सैयद मुंतखिब बिल्ला बिन सैयद गालिब बिन सैयद मंसूर बिन सैयद इस्माइल और बिन सैयद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। ये आपका सिलसिला नसब था। 7 साल की उम्र में आपने अपनी वालदा से जो कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया था। आप बहुत ही खूबसूरत थे। आपका माथा ऐसे लगता था जैसे चांद का टुकड़ा हो। आपकी बहुत सी करामात हैं। एक बार वो उस इलाके की 2 औरतें जो बे औलाद थीं, उन्होंने आपस में जो है ना फ़ैसला किया कि हम सरकार के पास जाती हैं। तो सरकार से दुआ कराती हैं कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाजे। तो वो आपके पास आई और सरकार बैठे हुए थे मरीदों के पास। तो आपने जब उनकी बारी आई तो वो गई आपके पास और कहा कि सरकार हम दोनों बे औलाद हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नेक और सालिह औलाद अता करे। तो आपके पास जो है ना
वो पान पड़े थे, पान नहीं जो पान खाते हैं, वो 2 पान पड़े थे। आपने एक उठाया उसको दे दिया और एक उठाया उसको दे दिया। वो दोनों, एक ने तो उसी वक्त अपने मुंह में रख लिया उधर ही बैठे बैठे, दूसरी में हाथ में पकड़े रखा। तो जब हाथ में पकड़े रखा तो वो वहाँ से चल दी, वहाँ से इजाज़त लेके ना चल दी। वो थोड़ी दूर बाहर आई ना पहाड़ों में, तो जो जिसने हाथ में पकड़ा हुआ था ना, जिसने हाथ में पकड़ा हुआ था उसने पान को फेंक दिया उस पत्थरों में। तो वो दूसरी कहने लगी ये क्या किया तूने? उसने कहा कि देना होगा तो ऐसे ही अल्लाह दे देगा। तो कुछ अरसा गुजरा तो जिसने पान खाया था ना, अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली और अल्लाह ताला उसको बेटे की उम्मीद लग गई, बच्चे की उम्मीद लग गई, ये नहीं कि बेटा, तो अल्लाह ताला ने उसको बेटा अता किया। तो दूसरी वैसे की वैसी रही। तो जब वो कुछ अरसा गुजरा तो वो कहने लगी कि मैं सरकार की दुआ के लिए इसको ले के जाती हूँ सरकार के पास। तो वो सरकार के पास दोनों आई। तो जब सरकार के पास आकर बैठी तो उसने कहा कि सरकार आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया है, इसकी लंबी उम्र के लिए दुआ करें तो ये नेक और सालेह हो। तो सरकार ने जब उसके लिए दुआ की, उसके सर पर हाथ फेरा, तो दूसरी को ऐसे देखा तो उसको पूछते हैं तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो वो कहने लगी सरकार मुझे तो अल्लाह ने नहीं दिया। तो वो जट से बोली, जो पहले जिसने पान खाया था, वो बोली सरकार इसने वो पान जो आपने दिया था ना, इसने वो पत्थरों में फेंक दिया था। आप सरकार ने उसी वक्त उसको कहा कि उठो और जाओ उसी जगह पर जिस जगह आपने पान फेंका था उस जगह पर जाओ। वो वहाँ गई तो उतनी उम्र का, जितनी उम्र का उस औरत के पास बच्चा था, उतनी उम्र का बच्चा वो खेल रहा था। तो वो उठा कर ले आई। तो वो सरकार ने कहा देने वाला तो दे देता है, आगे आप अपने अंदर की जो मर्ज़ी होती है आप उसको कबूल करें या ना करें, क्योंकि देने वाला जिसके पास आप जाते हो वो तो दे देता है अल्लाह की दुआ से। तो हासिल करना आपके अंदर होता है। इसने हासिल कर लिया और तुमने यकीन नहीं किया था, तो तुम्हें अल्लाह ताला ने इस तरह दिखाना था। तो एक बार इसी तरह एक रीछ वाला जो है ना, वो दरख्तों में बैठा, तो रीछ का तमाशा दिखाता था। वो आप गुजरे तो आपने कहा कि ये क्या? उसने कहा जी ये मैं तमाशा दिखाता हूँ। तो आप उन्होंने कहा आप कौन है? मैं कलंदर हूँ जी। उस रीछ वाले ने कहा। तो उसने पूछा कि आप कौन है? उन्होंने कहा कि मैं भी कलंदर हूँ, मैं भी तमाशा दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर आप तमाशा दिखाएं। उन्होंने कहा कि ये सामने जो दरख्त है ना, दो इनके दरमियान से गुजर जा। तो जब वो उठा और उन दरख्तों के दरमियान से गुजरा ना, तो सामने उसको एक खूबसूरत झील नज़र आई। तो उसके किनारे खूबसूरत झील नज़र आई और कपड़े पोशाक पड़ी हुई थी बहुत खूबसूरत जो किनारे पर। तो उसने कहा कि मैं क्यों ना इसमें नहा लूँ। तो उसने जब उसमें डुबकी लगाई तो जब ऊपर आया तो वो औरत बन चुका था। जब औरत बन चुका था तो बाहर अब बाहर निकल नहीं सकता था। इतनी स्ना में घोड़े एक शहज़ादा उधर से आ निकला। उस शहज़ादे ने आकर जब देखा कि ये बहुत खूबसूरत औरत है, उसने अपने कपड़े उसको दिए और उसको साथ ले गया अपने महल जो साथ ले गया। तो उससे जाकर उसने शादी कर ली, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। उसके 4-5 बच्चे हुए। 4-5 बच्चे होने के बाद जब एक दिन वो अपने जो शहज़ादी जो बन गई थी, वो अपनी जो है ना कनीज़ों के साथ उसी तालाब पर आ गई। जब उसी तालाब पर आई तो उसने वो नहाने लगी, उसको सब भूल चुका था। वो फिर दोबारा उसमें डुबकी लगाई। जब डुबकी लगाई तो वो वैसे का वैसा जैसे पहले था, कोई कनीज़ें कोई चीज़ नहीं। बाहर निकला वो ही दरख्तों के दरमियान से वापस आया। तो सरकार ने कहा देखा तमाशा आपने? मैं भी कलंदर हूँ, मेरा तमाशा देखा? वो आपके कदमों में गिर गया कि सरकार आप बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। तो ये भी एक करामात थी आपकी। एक बार आप हिंदुस्तान तशरीफ़ ले गए, जूनागढ़ वहाँ का शहर है जूनागढ़ में तशरीफ़ ले गए। तो जूनागढ़ आपने शहर से बाहर ही डेरे लगाए, शहर से बाहर डेरे लगा लिए। तो जूनागढ़ जो शहर है ना,
उसमें एक मोहल्ला था, मोहल्ले में एक जंबील जिसको कासा कहते हैं, कासा और एक डंडा हवा में लहराता था और आवाज़ ये आती थी, इस जंबील में कुछ डालो। वो जंबील में जो भी कुछ डालते, देखने में छोटी सी थी पर उसमें बहुत कुछ समा जाता था। हर दरवाजे पर डंडा जाता, जंबील आगे करते तो उसमें लोग कुछ ना कुछ डाल देते और लोगों को इसी तरह खौफ हरास फैल गया कि अगर कोई जंबील में कुछ नहीं ना डालेगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरह वो रोज़ के जो ये काम चलता था, वो परेशान हो गए लोग। तो एक दरवेश जो है ना, वो उसने आपकी शोहरत सुनी तो वो आपके पास आया, उसने सारा माजरा सुनाया, आपको सारा माजरा सुनाया, आप साथ हो लिए। जब साथ उसी महल्ले में गया तो उसी टाइम आया वो तमाशा शुरू हुआ। तो आपने देखा वो डंडा जो है, जंबील हर घर के दरवाजे पर जाता है, आपने हाथ बढ़ाया और डंडा और जंबील आपके हाथ में आ गया। आपने डंडा खुद रखा और जंबील जो है ना वो उस दरवेश को दी। उसको कहा कि आज से तुम्हारा नाम जंबील बाबा हो गया। तो आज भी जूनागढ़ में उस जंबील बाबा का मज़ार है आपकी दुआ से, तो वो भी वली बन गया। तो आपकी ऐसी बहुत सी करामात हैं जो बयान करने से बहुत टाइम लग जाता है बयान करें तो। आपने हैदराबाद के करीब एक गार, उसमें भी चिल्ला किया है। सेवन शरीफ के रेलवे स्टेशन के करीब एक बहुत बुलंद पहाड़ है, उस पहाड़ में बहुत पुराना गार है, उस गार में भी आपने चिल्ला किया हुआ है। तो रेलवे स्टेशन के करीब एक लाल बाग है, लाल बाग में भी आपने चिल्ला किया हुआ है। तो आप आज भी लोग उस जगह पर ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। एक जगह ऐसी बनी हुई है जहाँ से आप उस छोटे सी गार से हज के लिए जाया करते थे, तो उसी गार से उसी दरवाजे से वापस भी आया करते थे हज करके। तो वो भी जगह वहाँ पर है। तो आपके जो है ना बहुत सी ज़ियारतें वहाँ पर मौजूद हैं आज भी। तो आपके जो मुरीद थे बोदला बहार, वो आपको देखा भी नहीं था उसने, तो वो उसने पहले शोर डाला हुआ था कि मेरे मुर्शद आएंगे, मेरे मुर्शद आएंगे, मेरे मुर्शद आएंगे। उस वक़्त जो है ना राजा चौपड़ था, उस सेवन का जो है ना वो राजा चौपड़ था, हुकूमत करता। तो राजा चौपड़ जो है ना अयाश था, बहुत अयाश था। तो राजा चौपड़ को जब ये पता चला, उसने बोदला बहार को पकड़ा और पूछा कि ये क्या नारा लगा रहा है। उसने कहा जी मेरे मुर्शद आएंगे। उसको कोड़े भी लगाए गए, फिर उसको कैद में डाला गया। जब कैद में डाला गया तो आप सरकार फिर जब ये वहाँ सेवन पहुँचे, उस वक़्त वो इलाका बंजर सा बहुत। तो आप सेवन पहुँचे, जब पहुँचे सेवन तो आपकी शोहरत जो जब राजा को पहुँची तो राजा ने कहा यहाँ मुसलमान ये तो हमारे हुकूमत में नहीं टिक सकता। तो उसने नबूजुमियों को इकट्ठा किया। तो बहुत से पहले तो अपना जोर बुरा लगाया ना कि हीरे जवाहरात देकर भेजा अपने वज़ीर को। तो आप सरकार ने कहा कि इसको आग में डाल दो। उस वज़ीर ने वो सारे हीरे जवाहरात आग में डाल दिए और आकर बताया कि सरकार वो बुज़ुर्गों ने तो वो हीरे जो आपके ने भेजे थे नजराने, वो तो सब वो आग में जला दिए। तो वो और आग बगोला हो गया। जब आग बगोला हो गया तो उसने कहा कि अब बड़े बड़े जादूगरों को बुलाओ। जादूगरों को बुलाया गया तो जादूगरों ने कहा कि जो आपने उनका शागिर्द कैद में डाला है ना, तो ये उनके मुर्शद हैं। तो फिर और गुस्सा में आ गया। तो वो जो जादूगरों से कहा कि उनका मुकाबला करो। तो जादूगरों ने मुकाबला करने से पहले ही कह दिया कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा हम एक तरफ हो जाते हैं क्योंकि उनका मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है। तो राजा को फिर और चाल सूझी। उसने क्या किया, पहले तो उधर जो सरकार थे शहबाज कलंदर सरकार, उन्होंने जब सुना तो वो उन्होंने कहा, आवाज़ दी कि बोदला बहार अब तो आ जाओ, सिकंदर बोदला अब तो आ जाओ। सिकंदर बोदला ने जब आवाज़ सुनी तो उसने कैद खाने में वो जंजीरें जो हैं वो ऐसे तोड़ी और जोश में आकर कहा कि मेरे मुर्शद आ गए, मेरे मुर्शद आ गए। जंजीरें सब टूट गई
वो आपके पास पहुंच गया। तो राजा को और गुस्सा आ गया। तो राजा ने एक चाल और चली को उसने क्या किया, हराम जानवर का खाना पका कर आपके पास भेजा। जब आपके पास भेजा तो आपने जब कपड़ा उठाया तो आपको पता चल गया। तो आप तो आँखों वाले थे, तो उन्होंने आपने क्या किया, वो प्याला पास पता पानी था, आपने उल्टा कर दिया। जब प्याला उल्टा किया तो उस राजा को जो शहर था ना वो सारा उस राजा को जो शहर था ना, जब प्याला उल्टा उसी वक्त उसका शहर जो है ना उसी तरह उल्टा हो गया, ऊपर जाकर ऐसे उल्टा हो गया। तो ऐसे जब उल्टा हुआ तो सब गर्क हो गया, तो उसकी हुकूमत ख़त्म होगी। तो आप सरकार ने पहले ही बता दिया था कि हम नहीं जाएंगे। अपने वज़ीर को कहा था कि अपने राजा को जाकर कह दो कि हम नहीं जाएंगे, वो जगह छोड़ना है तो छोड़ जाए। तो वो इस तरह वो गर्क हो गया। आज भी वो टीला मौजूद है उस जगह पर। तो आपकी ऐसी बहुत सी करामात हैं। जब कोई आपके पास मरीज़ आता था तो आप सिर्फ उसको देखते थे और बीमारी को कहते कि ए बीमारी, इस बंदे को छोड़ दे, क्या लेना है तूने इससे। तो वह बंदा जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाता। तो आप किसी को पानी दम करके देते कि ये पियो, तो वो बंदा फिर ठीक हो जाता। इस तरह आपकी बहुत सी करामात है जो बयान करने से बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जनाब ये थी सरकार लाल शाहबाज कलंदर के बारे में थोड़ी सी मालूमात जो मुझे मालूम थी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। तो वो मेरा जो नंबर है ना, अगर किसी ने मुझसे रब्ता करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर सारे मौजूद हैं, व्हाट्सएप नंबर भी और फ़ोन नंबर भी, तो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। तो अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अगली वीडियो के लिए फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।